नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण में से शब्दों के भेदों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसमें से हमने देखा कि शब्दों के दो प्रमुख भेद होते हैं, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द जैसे लड़का तेज दौड़ता है, लड़के तेज दौड़ते हैं। इसमें कुछ शब्दों में परिवर्तन आ चुका है, जैसे लड़का, लड़के, दौड़ता है, दौड़ते हैं, और तेज इस शब्द में बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं आ गया है। मतलब कि जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता वो शब्द होते हैं अविकारी शब्द, यानी कि अव्यय। तेज अविकारी शब्द है। और ये जो परिवर्तन होता है लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, और ऐसे परिवर्तन होने वाले शब्दों को कहते हैं अविकारी शब्द या अव्यय। अब हम देखेंगे अव्यय के भेद। भेद यानी प्रकार। अव्यय के प्रमुख 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? पहले उदाहरण देखते हैं। जैसे बिल्ली ने धीरे धीरे आंख खोली। यहाँ आंख खोलना ये क्रिया है। कैसे हुई? धीरे धीरे। मतलब क्रिया के बारे में विशेष जानकारी मिलती है धीरे धीरे इस शब्द से, और इसलिए जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जल्दी, अचानक, लगातार, कभी कभी आदि क्रिया विशेषण अव्यय हैं। अगला दूसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे दुर्वेश ने परिश्रम किया और उसे अच्छा फल मिला। इस वाक्य में 2 वाक्य हैं। पहला वाक्य है दुर्वेश ने परिश्रम किया, और दूसरा वाक्य है उसे अच्छा फल मिला। इन 2 वाक्यों को जोड़ने का काम किया है और इस अव्यय ने। मतलब जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, मतलब समुच्चय करते हैं 2 शब्दों का, 2 वाक्यों का, यानी कि इकट्ठा करते हैं, उन्हें ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे किंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए आदि समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तीसरा अव्यय का भेद है संबंध बोधक अव्यय। जैसे गीता अपने परिवार के साथ दिल्ली गई। यहाँ किसके साथ दिल्ली गई? परिवार के साथ। कौन गई? गीता गई। यानी कि यह संबंध बताया गया है, परिवार का दिल्ली जाने से संबंध दिखाया गया है। मतलब जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं या संबंध दर्शाते हैं, दिखाते हैं, उन्हें ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ परिवार का गीता से और दिल्ली से संबंध दिखाया गया है। के सामने, की ओर, की तरफ, ये सभी संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय हैं। अगला अव्यय का भेद है विस्मय अधिबोधक अव्यय। जैसे वाह, क्या रंग बिरंगी छटा है। यहाँ वाह ये आनंद व्यक्त करने वाला अव्यय है। मतलब जो अव्यय आनंद, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मय अधिबोधक अव्यय कहते हैं। और एक वाक्य है छी, कितनी गंदगी है। छी इस अव्यय से घृणा या तिरस्कार व्यक्त होता है, इसलिए ये छी विस्मय अधिबोधक अव्यय हैं। और इन अव्ययों के बाद हमेशा विस्मय अधिबोधक चिन्ह लगता है, जैसे अरे, अरे रे, हाय, ओ, उफ आदि। धन्यवाद।